मुलाकात हुई, जिस मुस्तफ़ा को दुनिया ने देखा, किसी इंसान ने अल्लाह को नहीं देखा है। अगर देखा है तो रसूल पाक ने देखा है। अगर रब का मुशाहिदा किया है तो मुस्तफ़ा की निगाहों ने मुशाहिदा किया है। मैं अक्सर कहते रहता हूँ और पूछता भी लोगों से, आप ही लोग बताइए, क्या किसी इंसान ने अपनी आंखों को देखा है? ये जगह इसी तरह मैं पूछा तो एक नौजवान खड़ा हो गया, कहा मौलाना साहब ये कौन पूछने वाली बात है, रोजो आईना में चरचर बार दे। हमने कहा यार ईमानदारी से बताओ, तुमने आईना देखा था, क्या तुम्हारी आंख उसमें चली गई थी? अगर तेरी आंख आईने में गई थी तो फिर तू देखा किससे? अगर तेरी आंख आईने में गई तो फिर देखा कैसे? जब आंख चली गई तब तो तू अंधा हो गया। अगर आईने में आंख चली गई तब तो अंधा हो गया। तब तो नौजवान सटपटा गया, कहा मौलाना आप जवाब क्या दें? बिल्कुल खामोश है। तब तक कुछ लोग उलमा बैठे थे, मौलाना साहब बताना, बड़ा लाजवाब आपने उससे सवाल किया। अगर तुमने अपनी आंख को देखा है तो तुम्हारी आंख आईने में गई होगी, और अगर तुम्हारे चेहरे से आंख निकल कर आईने में गई तो फिर तुमने देखा कैसे? फिर तुमने देखा कैसे? कहा मौलाना आप ही बताइए, मतलब क्या है? आईने में जो नजर आ रहा है वो है क्या? अगर हमने अपनी आंख को नहीं देखा तो आईने में जो नजर आ रहा वो है क्या? मैंने कहा सुनो, बात दरअसल ये है, आईना एक ऐसी चीज है जिसमें जो चीज देखेगी, जो चीज उस पर निगाह करेगी, उसको अपनी चीज नजर आएगी। अब जैसे कोई अपनी आंखों से आईना देखेगा तो हकीकत में अपनी आंख नहीं देखता है, बल्कि अपनी आंखों का नूर देखता है, अपनी आंखों की शुआ देखता है, अपने आंखों की किरणों को देखता है, अपने आंखों की नूर को देखता है। कहा मौलाना बताना क्या चाहते हो? हमने कहा सुनो, अब तुमको अपनी आंख जो तुम्हारे चेहरे पे लगी है, अगर उसे देखने की तमन्ना है तो एक नूर की जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है, एक वसीले की जरूरत है। तो नूर आईने की जरूरत है। जब आईना तुम्हारे पास होगा तो तुम अपने नूर को देखोगे, अपनी आंखों को देखोगे, अपने आंखों के झलक को देखोगे, अपने आंखों का मुशाहिदा करोगे। मैंने कहा सुनो, इसी तरह अल्लाह की जात है, वो किसी को नजर नहीं आती। अब रब को देखना है तो आईने की जरूरत है। उसी आईने को आईने उसी आईने को आईने मुस्तफा कहा जाता है, उसी आईने को आईने रिसालत कहा जाता है। मुस्तफा जाने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आईना है। अब देखिए आईने की बात आ गई तो मैं आपको समझाते चलूं, इंशाअल्लाह मेराज ही की बात मैं कर रहा हूं। एक आईने रिसालत है, एक आईने उलूहियत है। दो आईने हैं, एक अल्लाह आईना है, एक रसूलुल्लाह आईने हैं। दोनों आईने हैं, एक आईने उलूहियत है, एक आईने रिसालत है। अब दोनों में फर्क क्या है? जैसे कि आपको मैं समझाऊं, एक आईना हो जो बिल्कुल सादा हो, उस पे कोई नक्शो निगार ना लगा हो, और एक आईना ऐसा हो जिसपे खूब नक्शो निगार, गुल बूटे वगैरह बने हो। अब दोनों को आमने सामने रख दीजिए, सबकी निगाह उधर है तो फिर समझाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बात समझ रहे हैं ना? एक है आईने रिसालत और एक है आईने उलूहियत। एक आईना ऐसा है जिसपे खूब फूल बूटे नक्श निगार बने हो, और एक आईना बिल्कुल सादा हो। अब दोनों को आमने सामने करेंगे तो क्या दोनों एक जैसे दिखेंगे? क्या बात? आमने सामने रखेंगे तो अब जो गुल बूटे उस आईने में बने, उसका पूरा अक्स, पूरा झलक उस आईने में आ जाएगा। लेकिन ये आईना ना ये आईना हो सकता है, और ना ये इसके तरह, न ये इसके तरह न वो उसके तरह। एक आईना सादा है, एक में गुलबूटे बने। जब आमने सामने हुए तो जिसमें गुलबूटे बने हैं उसने पूरा अपना अक्स सादे आईने में छोड़ दिया, उसने उसके अक्स को ले लिया। इसी तरह ऐ मुसलमानों, एक आईने उलूहियत है, एक आईने रिसालत है। जब दोनों आमने सामने हुए तो रब ने अपनी पूरी सब कुछ अपने ज़ातो सिफ़ात को अपने मुस्तफा को अता कर दिया है, अपने महबूब को अता कर दिया है।
اس نے رب کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے مجھ کو دیکھ لیا، اس نے رب کو دیکھ لیا۔ تو آئینہ مصطفیٰ ہے۔ اب غور کریں، یہ پیاری پیاری بات ہے اور بڑی اچھی اچھی نعت آپ لوگوں نے سن لی ہے۔ اب میں پھٹا باز ہم کو کون پسند کرے گا؟ میری آواز تو مولانا شمشاد جیسی ہے نہیں پیاری پیاری مد بھری کی کسی کے بھی دل کو کھینچ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور تاثیر پیدا فرمائے اور دنیا کے بد نظروں سے بری نظروں سے محفوظ فرمائے۔ کیونکہ جانتے ہیں یہ حسد جو ہوتی ہے وہ بھیانک چیز ہے۔ یہ جو حسد کی آگ ہوتی ہے بڑی بری چیز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو امام غزالی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اکثر میں اس کو بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، صرف علماء ہی کی ہو، ہم سب کو حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ کیونکہ جس کے سینے میں حسد ہے نا، جلن کپٹ، آقا فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حسد کی آگ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے، ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور سینے میں حسد ہے تو اس کی نماز بیکار ہے۔ اگر بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حسد ہے سینے میں آگ ہے حسد کی، تو اس کی تلاوت بیکار ہے۔ بندہ اگر روزہ رکھ رہا ہے اور حسد کی آگ سینے میں ہے تو اس کا روزہ بیکار ہے۔ بندہ حج کرنے چلا گیا، اگر حسد کی آگ سینے میں ہے تو اس کا حج کرنا برباد بیکار ہے۔ تو کبھی بھی اپنے سینے میں حسد کی آگ پیدا مت ہونے دیجیے گا۔ اب چلیے میں بھی ایک دو شعر پڑھ دے رہا ہوں پھر اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب سے آیا ہوں آج مجھے ایک عجیب کیفیت، مجھے ایک عجیب خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آج جو یہاں کا جو رنگ و نگار ہے اور یہاں کے نوجوانوں کو جو آج میں نے حوصلہ دیکھا ہے، الحمدللہ میں جب سے آیا ہوں تب سے میرے نوجوان بھائی حرکت میں ہیں اور حرکت ہی میں برکت ہے۔ سبحان اللہ، حرکت ہی میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں، جب سے میں مغرب کے ٹائم پہنچا تب سے میرے نوجوان محنت پہ محنت محنت پہ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے، انہیں غوث و خواجہ کا فیضان عطا فرمائے، امام عشق و محبت کا فیضان عطا فرمائے، شدر الشریعہ کا فیضان عطا فرمائے، حافظ ملت کا فیضان عطا فرمائے، اور سب لوگ تڑپ کر کہہ دو صوفی نظام الدین کا فیضان عطا فرمائے۔ یہ نوجوان وقت کے مستقبل ہیں، حدیث ہے یہ نوجوان، اللہ کی قسم اگر آج نوجوان سمر گئے تو سمجھ لو انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ نوجوانوں کو سنورنے کی ضرورت ہے، اور میں پہلی بار دیکھا ہوں کہ محفل میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اکثر جگہ میں دیکھتا ہوں بڈھے زیادہ نظر آتے ہیں، جوان بڑے کم نظر آتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں جوانوں کی تعداد کم ہے اور بڈھوں کی تعداد کم ہے۔ جوانوں کی نوجوان زیادہ ہے اور بڈھوں کی نوجوان کم ہے۔ بڈھوں کی تعداد کم ہے، ایک ہوتے ہیں جوان، ایک ہوتے ہیں نوجوان، ہے کہ نہیں؟ سمجھ گیا ہوں گے نا؟ ایک ہے جوان، ایک ہے نوجوان۔ نوجوان کس کو کہتے ہیں؟ جب اس کی عمر 17 سے آگے نکلتی ہے تو نوجوان کہلاتا ہے کہ ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اور جب بندہ 40 سال کا ہوتا ہے تب اسے جوان کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم لوگ ابھی نوجوان ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی میں 40 کا نہیں ہوا تو نوجوان نہیں ہوا، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ ارے دادا ایسا لگتا ہے مولانا اپنیت جوان کا اتنا ہم کے کھاتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب لوگ الحمدللہ، شاعر کہتے ہیں نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، اجی محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور ایک قوالی میں نے سنا تھا، اس میں اس طرح کچھ کہتے ہیں سب کہ محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ حقیقت میں جو
जो मुस्तफ़ा का दीवाना होता है बुढ़ापे में जवान नजर आता है। सुभान अल्लाह। आपने तारीख सुनी होगी या किसी आलिम ने बताया होगा, जब जंग कादिसिया हो रही थी उमर फारूक के जमाने में, तो जो सबसे बड़ा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर माना जाता था, जिसको आज तारीखों में रुस्तम कहा जाता है, रुस्तम पहलवान, जंग कादिसिया में वो इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों को मारने के लिए, इस्लाम को शिकस्त देने के लिए लड़ रहा था। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे बंदे के बदन में वो ताकत दी थी, जो 70 साल का एक सहाबी था, जिसको पूरी दुनिया हजरत हिलाल इब्न अलकमा कहती है। उस रुस्तम को मारने वाला कोई पहलवान नहीं, 40 साल जवान नहीं था, बल्कि रुस्तम को मारने वाला एक 70 साल मुसलमान था, जिसने ऐसा पटका था कि रुस्तम के होश उड़ा दिए। तो जो मुस्तफा के दीवाने होते हैं वो बुढ़ापा उनको महसूस नहीं करना चाहिए, हर आलम में अपने आप को जवान समझे, क्योंकि जो मुस्तफा का दीवाना होता है, जिसके सीने में मुस्तफा के इश्क की चिंगारी सुलगती रहती है, वो चाहे जवानी के आलम में हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, हर उम्र में उसको अपने आप को जवान महसूस करना चाहिए। जवान बन के रहिए, जवान महसूस कीजिए, लेकिन ऐसे जवान मत बनिएगा जैसे आजकल के जवान गाड़ी चलाते हैं। वाह वाह। है कि नहीं? आजकल के तो जवान कानों में बीमारी लगा लेते हो, ऐसा चलते हैं आगे, अपने किसी ने ठोक दिया तो पता भी नहीं चलता। कहाँ गए? गलत कह रहा हूँ मैं? आज के नौजवान जब टू व्हीलर पे बैठते हैं तो जैसे लगता है बिजली बटन दबाए कि पंखा झर झर शुरू, ऐसे कब चूटहा है कब पहुंच के महाराज में पता ही नहीं चलता। और जब कभी अल्लाह न करे कि ऐसा कोई इत्तेफाक हो जाए और अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, कभी भी गाड़ी चलाइए तो बहुत सोच समझ कर चलाइए। अभी मौलाना अमानुल्लाह साहब बताने लगे कि हजरत हम लोग आ रहे थे, ऐसा भयानक एक्सीडेंट देखे हम लोग लड़ने के बाद आगे का जो पोजीशन था गाड़ी का चूर चूर और दोनों एक पुल के नीचे जाकर गिर गए। अब बताइए, अगर हम गाड़ी को कंट्रोल में रखकर चलें तो हम हादसात से महफूज रहेंगे। इसी तरह से अपनी जबान को अगर महफूज रखेंगे तो हम बहुत से हादसात से महफूज हो जाएंगे। यही जबान है, अगर चाहे तो रसगुल्ला खिलाए, यही जबान है चाहे तो डंडा खिलाए। सुभान अल्लाह। भाई जबान का बहुत मोल है, हम और आप समझ नहीं पाते, तो हम लोग समझें और समझ करके चलें, ठीक ना? बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़िए। अब एक शायर बड़े अच्छे अंदाज में लिखते हैं, घबराइएगा नहीं, मैं तकरीर करूंगा और आपका मौलाना साथ हो रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं, आप लोगों के मूड को थोड़ा मैं बना रहा हूँ ना, क्योंकि वो मूड तो बहुत बना दिया। अच्छा, आपको मौलाना शमशाद ने मारा, बिल्कुल आपको जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब रातों में एटीएम बंद होता है तो मुसलमानों का एटीएम अलग से शुरू हो जाता है। और सुन लीजिए, इनाम देना ये खुद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। कुछ तो बकरूल ऐसे स्टेज पे खुतबा अदा हैं जो शायरों को खुतबा को न जाने क्या नाम सुना करते हैं। ऐसे स्टेजों पे ऐसे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं जो एक दूसरे पे तनकीद करे। भाई नबी की नात दीवाना पढ़ रहा है और उसको इनाम मिल रहा है तो दूसरों को तकलीफ क्यों हो रही है? सुभान अल्लाह। बहुत से लोग मैं देखता हूँ तकलीफ महसूस करते हैं। अरे भाई लोग बुलाते हैं सुनने के लिए ना बुलाते हैं। अब बुलाया गया मोहम्मद शकील साहब करना ना हमारी तकरीर हो चाहिए और एक एक घंटा नात खानी हुई तो फिर हम तकरीर कब करें? ये लोगों की मर्जी पे डिपेंड। आपको बुलाया, मेहमान बनाया, अब लोगों की जब मर्जी तब तकरीर कराएं, जब मर्जी तब वो नात खानी कराएं। अब कोई आलिम उसमें इख्तिलाफ मचाए, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। भाई नात पढ़ना ये अल्लाह की सुन्नत है और सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। नात पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है, सुनना मुस्तफा की सुन्नत है। नात पढ़ा सानी पे साबित ने, नात पढ़ा सुहैल इब्न काब ने, नात पढ़ा इमाम बुसैरी ने, तो मुस्तफा ने अपनी चादर मोहब्बत में अदा की। सुभान अल्लाह। सुभान के तौर पे मुस्तफा ने चादर अता कर दी थी। आपने शायद तारीख सुनी होगी, तो नात सुने और नात पढ़ें और कोशिश करें कि घर का हर फर्द नबी की नात पढ़ने वाला हो जाए। चाहे हमारा बच्ची हो चाहे हमारा बच्चा हो, सब नबी की नात पढ़ें, सब नबी की नात पढ़ें, क्योंकि जब नबी की नात में हम मगन हो जाएंगे तो गाने के बला से हम बच जाएंगे, टीवी की बला से हम बच जाएंगे। वरना कितने ऐसे हमारे नौजवान हैं, कितनी हमारी बहनें, कितनी हमारी अम्मा हैं जो बिल्कुल टिबिया जाती हैं। हकीकत में जब देखो तब मोबाइल, देखो उधर रोटी बना रहे इधर मोबाइल,
उधर आटा सान में इधर मोबाइल, अरे फला होगा तो खूब फाइटिंग लगा। अरे रोटी बन रही थी उधर बोटी क्या हुई पता नहीं, इधर फिल्म न छूटने पाए। अल्लाह की कसम, जब मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी एक तरफ फिल्म देखेगी, दूसरे तरफ खाना बनवाएगी, तो उस खाने में बरकत कभी नहीं आ सकती है, उस खाने में रहमत कभी नहीं आ सकती है। ऐ मेरी माँ, अल्लाह की कसम, अगर खाना बनाते समय कुरान पढ़ो, खाना बनाते समय नबी की नात पढ़ो, तो तुम्हारे खाने में भी बरकत होगी और तुम्हारी नस्लों में भी बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदले अपने किरदार को, बदले अपनी तहजीब को, बदलने अपनी सोच को। सोच बदलना बहुत जरूरी है, हमें और आपको समझना। नबी की नात सुनना ये नबी की सुन्नत है, सुनाना सहाबा की सुन्नत है। एक शायर लिखते हैं इसी शब मेराज के ताल्लुक से, शायद ये नात आप लोग सुने क्योंकि मैं बचपने से इसको सुनता हूँ, पढ़ रहा हूँ। आज से नहीं, जब मैं पढ़ता था मदरसे में तब से वो नात मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नात बहुत याद है, क्योंकि जब पढ़ता था तो मैं तकरीर बहुत कम करता था, नात ज़्यादा पढ़ता था। अपने असातिज़ा के साथ नात पढ़ने जाया करता था। तो शायर लिखते हैं, जो टुक में सुना है, लिखते हैं, आज रब से मिलेंगे हमारे नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज रब से मिलेंगे हमारे नबी, आज रब से मिलेंगे हमारे नबी, हाँ हमारे नबी, बन के दूल्हा चलेंगे हमारे नबी, बन के दूल्हा चलेंगे हमारे नबी, आज रब से मिलेंगे हमारे नबी, बन के दूल्हा चलेंगे हमारे नबी। और मुक्तदी होंगे सब औलिया और रसूल, मुक्तदी होंगे सब अंबिया और रसूल। आपने तारीखों में सुना भी, उलमा बयान करते हैं, मुस्तफ़ा पहुंचे हैं तो सारे अंबिया पहले से मौजूद थे, सब लगी है अंबिया की। आका पहुंचे, जिब्रील ने हाथ पकड़ा, मुसल्ले इमामत पे ले जाकर खड़ा कर दिया। तो मुक्तदी होंगे सब अंबिया रसूल, मुक्तदी होंगे सब अंबिया रसूल, अंबिया रसूल, और इमामत करेंगे हमारे नबी, और इमामत करेंगे, सब लोग मिलिए बोलिए, और इमामत करेंगे हमारे नबी, और इमामत करेंगे हमारे नबी। और पायक तस्मे नालन पहने